हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सारे क्वेश्चन हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो फ्रेंड, इंडिया में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या हमारे पास कितनी है? 24 है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1989 को। ये संविधान एक जो संशोधन हुआ था, एक 61 वाला संशोधन, उसी में इसको आयु घटा करके, ठीक है, 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। कौन सा संविधान संशोधन? 61वां। ठीक है, 61 वाला। नेक्स्ट हमारा है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड, भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति करता है हमारे राष्ट्रपति। नेक्स्ट हमारा है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो थे हमारे सुकुमार सेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा है, भारत का संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है? ठीक है, तो भारत में कितने आपातकाल होते हैं? कितने प्रकार के? 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, जिसमें पहला हमारा होता है 352। ठीक है, 352 जो आपातकाल होता है वो होता है हमारा राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 3 बार लग चुका है। कब कब? 1962 में, 1971 में और 1975 में। ठीक है, कब कब बता रहा हूँ? 1962 में, 71 में और 75 में लग चुका है राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा होता है 356। ठीक है, 356 होता है ये होता है हमारा राष्ट्रपति शासन के अंदर। ठीक है, जो स्टेट में लगता है राष्ट्रपति शासन, उसमें होता है 356 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है 360। ठीक है, 360 ये होता है हमारा वित्तीय आपातकाल। ये अभी तक भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। तो कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं इंडिया में? कितने हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो फ्रेंड, भारत के नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, पहले इनकी संख्या 7 थी और 44वें संविधान संशोधन में इसको हटा दिया गया। कौन सा अधिकार था वो? संपत्ति का अधिकार। ठीक है, और कब हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 को। ठीक है, जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ठीक है, अब ये कौन सा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। और ये जो मूल अधिकार, ठीक है, भाग 3 में होता है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि मूल अधिकार किस भाग में आते हैं? तो भाग 3 में आते हैं। नेक्स्ट हमारा है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड, राज्यसभा में जो अधिकतम सीटों की संख्या हो सकती है वो हो सकती है 250। वर्तमान में 245 है। नेक्स्ट हमारा है, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या या सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड, ये होती है हमारी 252। कितनी होती है? 252। और वर्तमान में कितनी है? 552। और वर्तमान में हमारी कितनी है? 545 है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या है? तो फ्रेंड, कुल संख्या होती है हमारी 31। ठीक है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 30 अन्य होते हैं। नेक्स्ट हमारा है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है? तो फ्रेंड, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल होता है ऑप्शन नंबर डी, उनकी 65 आयु जो भी पूरी हो जाए। ठीक है, 65 वर्ष की जो आयु है पूरी होने तक, ठीक है, उनका कार्यकाल होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा क्या है? ठीक है, तो ये हमारी है ऑप्शन नंबर डी, उनकी 62
की आयु कंप्लीट होने तक। ठीक है, उच्च न्यायालय पहले था हमारा क्या था, उच्चतम न्यायालय था, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद आ रहा है हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट में 62 ईयर्स और सुप्रीम कोर्ट में 65 ईयर्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है भारतीय संविधान की कौन सूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो फ्रेंड ये उल्लेख है ऑप्शन नंबर डी 8वीं। ठीक है, भारत की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में भारत राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। ये दोस्त बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। ठीक है, कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो हमारा है वो अध्यादेश जारी करता है सदन के अधिवेशन में न रहने की स्थिति में। ठीक है, अधिवेशन वो जारी करता है और ये अनुच्छेद 123, ठीक है, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश, ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी करता है, तो 123। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। तो फ्रेंड राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो हमारा 6 साल होता है। ठीक है, और राज्यसभा हमारी एक क्या है, अस्थाई सदन है। क्या है, एक अस्थाई सदन है जो कभी भी भंग नहीं हो सकती है। याद रखिएगा, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती। नेक्स्ट हमारा है राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है। तो अभी मैंने बताया राज्यसभा किसी के द्वारा भंग नहीं की जा सकती क्योंकि ये क्या है, अस्थाई सदन है। नेक्स्ट हमारा किस राज्य की लोकसभा सीट सबसे ज्यादा है। तो फ्रेंड उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसमें लोकसभा सीट और साथ ही साथ राज्यसभा सीट दोनों ही ज्यादा है। लोकसभा सीट की संख्या कितनी है, 80 है, और राज्यसभा की सीट की संख्या कितनी है, 31 है। नेक्स्ट हमारा है मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। तो फ्रेंड मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है कौन कर सकता है, हमारे राष्ट्रपति कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है भाषा के आधार पर किस राज्य का सर्वप्रथम गठन किया गया। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश का। और कब गठन हुआ था, 1953 में। लास्ट देखते हैं मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो फ्रेंड ये संबंधित हमारा अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है। जो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो बच्चों के शोषण होते हैं, ठीक है, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हम किसी भी कल कारखाने में वर्क नहीं करा सकते हैं। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आता है। दोस्त आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा साथ, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ और जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं उसमें आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।